श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी जी, माननीय श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, प्रदेश के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किए जाने पर चर्चा कराए जाने के संबंध में। माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। मान्यवर, इसी सूचना के साथ माननीय श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी, नियम 115 की सूचना इसी सूचना के साथ संबद्ध है। प्रदेश के 15 लाख शिक्षकों कर्मचारियों ने अपने जायज मांगों को मनवाने हेतु कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर अधिकार मंच का गठन किया, जिसके नेता उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में समस्त कर्मचारियों और शिक्षकों की मांगों के समर्थन में 14 सितंबर 2021 को स्पीड पोस्ट से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन तथा अन्य को ज्ञापन इस आशय से भेजा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया इस ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों में कोई निर्णय लेंगे। जब सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई तो अधिकार मंच के तत्वाधान में प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर दिनांक 5 अक्टूबर को मोटरसाइकिल रैली निकालकर सरकार को ज्ञापन भेजा गया। पुनः 28 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। तत्पश्चात जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया। तब भी सरकार के संज्ञान में न लेने पर 30 नवंबर 2021 को लखनऊ स्थित इको गार्डन पार्क में 5 लाख से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारी एकत्रित होकर के अपनी मांगों के संबंध में नारा लगाया। इको गार्डन में उपस्थित शिक्षक समुदाय और कर्मचारियों में एक ही नारे पर बल प्रदान करते हुए मांग किया गया कि हमारी पुरानी पेंशन वापस दो, अन्यथा की स्थिति में यह समुदाय अपना अधिकतम बलिदान देने को तत्पर है। दुर्भाग्य है कि सरकार अपने शिक्षकों कर्मचारियों के इस जायज मांग को मानने में हेला हवाली कर रही है। मान्यवर, यह उनके जीवन से जुड़ा प्रश्न है। पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है। नवीन पेंशन योजना एक छलावा है। पुरानी पेंशन की बहाली न होने के कारण प्रदेश के सभी शिक्षकों कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। स्थिति गंभीर एवं विस्फोटक है। अतः इस अविलंबनीय एवं लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है। माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी जी। मान्यवर, आज लगभग 17 वर्ष मुझे भी हो गए इस सदन की सेवा करने का अवसर मिला। इस प्रदेश में या देश में लोकतंत्र में जब भी चाहे वो कर्मचारी संगठन हो अथवा शिक्षकों के संगठन हो, उन संगठनों ने कोई नोटिस सरकार को दी, अपना प्रार्थना पत्र दिया, तो सरकार उसको संज्ञान में लेती रही। इतना नहीं मान्यवर, स्पीड पोस्ट से 14 सितंबर 2021 को जो इस मंच के कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर्स मंच अधिकार मंच के जो सदस्य थे और उसके जो अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया, मुख्य सचिव जी को भेजा तथा अन्य अधिकारियों को, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद फिर तय हुआ कि 5 सितंबर को जिला स्तर पर एक मोटरसाइकिल रैली निकालकर सरकार को यह एहसास कराया जाए कि शिक्षकों कर्मचारियों में भारी रोष है अपने मांगों के प्रति, सरकार इसको संज्ञान में ले। मोटरसाइकिल रैली निकालने के बाद मोटरसाइकिल रैली जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंची। प्रत्येक 75 जिले में जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया। मुझे आश्चर्य है, संभवतः जिलाधिकारी महोदयों ने
हमारे माननीय मुख्यमंत्री या सरकार को ज्ञापन भेजा कि नहीं भेजा, यह संदेह की बात है। ज्ञापन सरकार को मिला कि नहीं, इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई बुलावा नहीं आया, कोई समझौते की बात नहीं की गई, कोई समस्या के निदान की बात नहीं की गई। 28 अक्टूबर को भारी संख्या में शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर, कर्मचारी और शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर धरना किया, प्रदर्शन किया, पुनः ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा इस आशय से कि जिलाधिकारी हमारे वो सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, हमारा ज्ञापन देंगे। इतने पर भी मान्यवर आश्चर्य और दुखद घटना है। इस प्रजातंत्र में इस प्रकार का खेल हो कि कोई भी संगठन, इतना बड़ा हुआ संगठन 15 लाख शिक्षक कर्मचारियों का संगठन है, उसके बाद जब कोई बात नहीं की गई, मानी नेता सदन न बुलाए, न मुख्यमंत्री जी बुलाए, न किसी के अध्यक्षता में या मेज पर कोई वार्ता हुई, तो अंत में 30 नवंबर को इसी लखनऊ की धरती पर इको गार्डन पर 5 लाख शिक्षक और कर्मचारी इकट्ठा हुए थे। अब वो एकांत में है, इधर कोई दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन लखनऊ शहर निश्चय ही 30 नवंबर को एकदम डिस्टर्ब हो गया था। इतने प्रदेश भर के शिक्षक और कर्मचारी यहाँ जुटे थे और मांगे तो बहुत हैं। इस संगठन में लगभग 54 संगठन सम्मिलित हैं और सबकी मांगे अलग अलग थी, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। लेकिन जो इको गार्डन में हुआ उसका आपके सामने संज्ञान में ला देना चाहता हूँ। वह नोटिस में भी है कि इको गार्डन में एक ही नारा पीछे से आगे सब जगह से गूंज रहा था कि पुरानी पेंशन वापस दो। अन्य लोग भी इस धरने में सम्मिलित थे, चाहे वो कर्मचारी संगठन के रहे हों, चाहे वो शिक्षकों से संबंधित रहे हों, अथवा जो हमारे प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मी हैं, आज सब रहे। लेकिन सबका एक ही नारा अंत में लगा कि हमारी पुरानी पेंशन वापस दो। यह मान्यवर पुरानी पेंशन कोई भीख नहीं मांग रहे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। श्री खेहर जी के अध्यक्षता में एक निर्णय हुआ था कि पेंशन अधिकार है कर्मचारियों और शिक्षकों का, उसकी सेवा के उपलक्ष्य में ये पेंशन उसे दी जाती है और पेंशन छीनी गई है। नवीन पेंशन योजना जो आज लागू है वह पेंशन योजना स्वधन निवेशित योजना है। अपना पैसा लगाओ और पेंशन पाओ। वह पेंशन सरकार देती है। पुरानी पेंशन जीपीएफ युक्त पेंशन है, जीपीएफ में पैसा जमा होता है, उसके बिहाफ पर पेंशन सरकार देती रही है। और यह आज की स्थिति है कि 1 अप्रैल 5 के बाद जो नियुक्त अनेक शिक्षक कर्मचारी हैं जो रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट के समय उन्हें नवीन पेंशन में मिल क्या रहा है। मैंने उदाहरण देखा, अपने क्षेत्र के झांसी जनपद का एक शिक्षक विषय विशेषज्ञ था, बाद में 7 में रेगुलर हुआ, वह रिटायर हुआ। उम्र उसकी ज़्यादा हो गई थी। 12 साल सेवा करने के बाद उसे 600 रुपये पेंशन निर्धारित हुई। 600 रुपये पेंशन में क्या वो अपना जीवन यापन कर लेगा? आखिरकार पेंशन सभी को चाहिए, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, पेंशन तो सबको चाहिए। तो पेंशन कर्मचारी और शिक्षक को क्यों नहीं चाहिए? पेंशन उनका अधिकार है और नवीन पेंशन छलावा है। पुरानी पेंशन बहाली न होने के कारण और हमारे अन्य मांगों के प्रति सरकार का कोई रुझान, कोई बुलावा और कोई सिंपैथी न होने के कारण, कोई संवेदना न होने के कारण शिक्षक समुदाय, कर्मचारी समुदाय अपना अधिकतम बलिदान देने के लिए तैयार है। हम वह बात नहीं कहेंगे जो वहाँ कही गई। उस बात से मैं गैर राजनीतिक दल होने के कारण राजनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि शिक्षक और कर्मचारी इस प्रदेश का बलिदान देने के तैयार है। आप उसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं। एहसास करिए मान्यवर, वार्ता की मेज पर बुलाइए, अन्य छोटी मोटी समस्याओं का हल निकालिए और पुरानी पेंशन कैसे लागू हो
इस पर भी चर्चाएं करिए, तभी इस प्रदेश का शिक्षक और कर्मचारी आपको आशीर्वाद देगा। अन्यथा की स्थिति में उसका आशीर्वाद आपके साथ नहीं होगा, ये आज आपको अवगत करा दे रहा हूं। धन्यवाद। माननीय चंदेल साहब। पुरानी पेंशन बहाल किए जाने से संबंधित हम लोगों के दल की ओर से भी अनेकों बार धरना प्रदर्शन किए गए, गिरफ्तारियां भी हुई, मुकदमे भी 2016 में गिरफ्तारी के बाद चलाया गया, वो चल रहा है। और मैं इन जो हमारी मुख्य नोटिस हमारे श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी जी की थी, उसका समर्थन कर रहा हूं और मांग कर रहा हूं कि वास्तव में पुरानी पेंशन ही इस समाज और देश के लिए हितकर है। नई पेंशन अलाभकारी है। मेरी नोटिस में थोड़ा सा मैंने उन थोड़े से लोगों को जिन्हें लाभ दिया जा सकता है, जिनका चयन पेंशन बंद करने की तिथि से पहले हो गया था, और वे उनको भी पेंशन और ज्वाइन कराने में यदि प्रबंध तंत्र द्वारा या उस ऑफिस के द्वारा विलंबता से ज्वाइन कराया गया, तो ऐसे लोग भी वंचित हो गए। जिनका चयन हुआ पहले, जैसे प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से पेंशन बंद हुई, लेकिन और चयनित लोग 1 अप्रैल 2005 के पहले से थे, 4-4, 6-6 महीने पहले से चयन हो गया था, जिन्हें ज्वाइन कराने में आधिकारिक लेवल से और प्रबंध तंत्र द्वारा उन्हें समय से ज्वाइन नहीं कराया गया। ज्वाइन न कराने के कारण पेंशन पाने की परिधि में चयनित होने वाला व्यक्ति भी पेंशन से वंचित हो गया। मैंने उनके लिए लिखा है, और ये इस संबंध में भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है। भारत सरकार ने अपनी नोटिफिकेशन संख्या 5/7/2013 ECB एवं PR दिनांक 22 दिसंबर 2003 द्वारा दिनांक 1/1/2004 के बाद नियुक्त किए गए सभी NPS कर्मचारियों के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किया है, और उन कर्मचारियों को सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 का लाभ प्रदान कर दिया है कि जिनका चयन दिनांक 1/4/2004 तक या उससे पहले हो चुका था। मैंने यही